इन दोस्तों, एकलव्य आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत, ये पाकिस्तान है और ये है अफ़गानिस्तान, ये 3 देशों में था। यहाँ पर कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के नीचे यहाँ आप देख सकते हैं एक झील है, इसका नाम है मानसरोवर। और ये कैलाश पर्वत यहाँ होने के कारण ये हिंदू धर्म का पवित्र धर्म स्थल है, जिसका नाम पड़ा है कैलाश मानसरोवर। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु, और ये इस टाइप से पाकिस्तान में चली जाती है। तो आज से 5000 वर्ष पहले 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व पहले की बात है कि यहाँ पर एक सभ्यता थी जो कि सिंधु नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में बसी होने के कारण इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा नामक स्थल की सर्वप्रथम खुदाई कराई गई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा था हड़प्पा सभ्यता। यानी एग्जाम में पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कराई गई थी, जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। तो हड़प्पा की खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। कब किया, तो 1921 में किया। इसीलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा के नाम से ही इस सभ्यता का नाम लोग जानने लगे, इसीलिए। अब मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी इसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। देखिए, आप लोग ग्रुप में रहते हैं। जब ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप में एक मेन गुंडा होता है, और जो मेन गुंडा रहता है उसी के नाम से ग्रुप का नाम जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार ए ग्रुप ऑफ पीपुल्स, तो एक मैन जो होता है उसमें वो उसी के नाम से उस ग्रुप का नाम होता है। ठीक, ए ग्रुप ऑफ सिटीज, यहाँ पर बहुत सारे नगर थे उसी प्रकार। इसमें कि एक नगर जो था सबसे बड़ा नगर था, इसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था, और यह सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। इसीलिए इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर होने के कारण इस सभ्यता को कहा जाने लगा मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जिसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, राखल दास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ के बृहत अन्नागार, बृहत स्नानागार, 1398 मूर्ति, काशी की मूर्तियाँ, मातृ देवी की प्रतिमा यहाँ से मिली है, पुजारी का सिर, और बहुत सी चीज़ यहाँ से मिले। तो आज सबसे पहले हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। और अब आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को कास्युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कास्युगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कास्युगीन सभ्यता क्यों पड़ा, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कास्युगीन सभ्यता इसलिए पड़ा दोस्तों, क्योंकि इस सभ्यता के लोग तांबा और टीन, सीयू मतलब कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, और इसका मतलब टीन, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाते थे। क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं कांसा की मिली। जब इसका उत्खनन हुआ, खोज हुआ इस सभ्यता का, तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं कांसा से
से बनी मिली, ठीक ना, इसीलिए इस सभ्यता का नाम कास्योगिन सभ्यता पड़ा, ठीक ना। और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और अगर जहां आपको कोई वीडियो की डिमांड है, आपको कोई वीडियो लगता है कि आपको कोई वीडियो बनवाना है हमसे, तो आप कमेंट कीजिए। और हमसे अगर 12th में आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पता है बड़ी दुर्गा स्थान, हम गढ़ी में भी पढ़ाते हैं 8 से 9 सुमन सर के कोचिंग के पास। और सुमन सर लगभग गढ़ी में 10 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। और अंसारी सर के पास होली के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ भी जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं थाना चौक के पास अंसारी सर के पास। और गढ़ी में भी हमारा चल रहा है 8 से 9, 10 से 11 चलेगा थाना चौक के पास। और बड़ी दुर्गा स्थान के पास भी हमारा कोचिंग चल रहा है 9 से 10। ये 3 जगहें जगह लखीसराय में रहते हुए आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे अगर जहाँ आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।